एक समय की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी, परिवार, सामान और नौकरों के साथ मदायन से मिस्र की ओर रवाना हुए। कुछ दूर चलने के बाद जब वह धुआं पहाड़ के निकट पहुँचे, तब दिन का अंत हो चुका था और रात आ चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां रात बिताने के लिए तंबू लगाया। पास ही तोर पहाड़ स्थित था। उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा गर्भवती थीं और उसी दिन उनके प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शाम के बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस रात उनके लिए बेहद कठिनाईपूर्ण रही। चारों तरफ घने बादल और अंधकार छा गया और अचानक जोरदार बारिश और हवा शुरू हो गई। ठंडी हवाओं में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा रोने लगी। तंबू में किसी आग का इंतजाम नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चकमक पत्थर था, जिससे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, परंतु बार बार प्रयास करने के बावजूद वे असफल रहे। अंधकार दूर करने और सफूरा के शरीर को गर्म रखने के लिए आग की आवश्यकता थी। निकटतम कोई भी बस्ती नहीं थी जहां से आग मांग कर लाया जा सके। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग लाने के विचार में व्यस्त हो गए। इस समय उन्होंने तुर पर्वत की ओर देखा तो उन्हें तुर पर्वत पर आग जैसी कोई चीज दिखाई दी। तब उन्होंने साथियों से कहा, तुम लोग यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैंने एक जगह आग देखी है। देखता हूँ वहाँ से कुछ आग लेकर आ सकता हूँ या नहीं। अगर वहाँ से कुछ आग लेकर आ सकें, तो हम उस आग से ठंड को दूर कर सकते हैं, या देखते हैं कि उस आग के पास कोई व्यक्ति मिल सकता है या नहीं, जिससे हम सही रास्ते का पता पूछ सकें। इस प्रकार कहते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब वे तूर पर्वत पर पहुंचते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलामीन की ओर से अदृश्य वाणी आती है, हे मूसा, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। अपने पावों की जूते उतार दो, क्योंकि तुम पवित्र स्थान तुवा उपत्यका में प्रवेश कर चुके हो और मैंने तुम्हें रसूल बनाने के लिए सामान्य मनुष्यों में से चुना है। अब जो प्रकट किया जा रहा है उसे ध्यान से सुनो। यह है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई पूजनीय नहीं है, इसलिए मेरी ही उपासना करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दी हुई एक लाठी थी। अल्लाह रब्बुल आलामीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हे मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, यह मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लेकर चलता हूँ और इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। इसके अलावा मैं इससे कई काम करता हूँ। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलामीन ने कहा, हे मूसा, अपनी लाठी को जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलामीन का हुक्म पाकर लाठी को जमीन पर डाल दिया। उसी समय वह लाठी एक विशाल अजगर सर्प में बदल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस सर्प को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलामीन ने कहा, हे मूसा, डरना नहीं, तुम अपनी लाठी को हाथ में उठा लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलामीन की बात मानते हुए जैसे ही उस सर्प को छुआ, वह फिर से लाठी में बदल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, तुम्हें यह मुझेजा दिया गया है, जब भी तुम इस लाठी को जमीन पर फेंकोगे, यह लाठी एक अजगर सांप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर जब तुम इसे हाथ से पकड़ोगे तो यह पुनः लाठी बन जाएगी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, अपना दाहिना हाथ अपनी बगल में रखो और निकालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और तुरंत देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से एक उज्ज्वल शुभ्र प्रकाश निकलने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, तुम अपना हाथ पुनः बगल में रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और जैसे ही उन्होंने हाथ बगल में रखा, वह प्रकाश बुझ गया। तत्पश्चात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से आदेश दिया गया, हे मूसा, मैंने तुम्हें जो 2 मर्यादा प्रदान की हैं, उनकी मदद से तुम्हारे सभी काम आसान हो जाएंगे।
कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी छड़ी और तुम्हारे हाथ की वह श्वेत रोशनी हर परिस्थिति में तुम्हारी सहायता करेगी। आज से मैंने तुम्हें नबूवत प्रदान की है, इसलिए अब से तुम खुद को मेरे भेजे हुए रसूल के रूप में पहचान कर मेरे सच्चे धर्म का प्रचार करते रहो। और सुनो, फिरौन ने अपनी सीमा पार कर ली है और खुद को भगवान कह रहा है, यहाँ तक कि उसने मेरे अस्तित्व को भी नकारा है। वह अपनी ताकत के बल पर लोगों से अपनी पूजा करवा रहा है। मेरा निर्देश है कि तुम फिरौन के पास जाओ, मेरी सच्चे दिन के हुक्म और विधि विधान उसके सामने रखो और उसे मेरे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बुलाओ। उसे समझाओ कि उसके भगवान होने के दावे की गलतियाँ और अनुचितता क्या है और उसे तौबा करने के लिए पूरे प्रयास करो। अल्लाह ताला की ओर से इस प्रकार का निर्देश प्राप्त करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हे मेरे प्रभु, मेरे माल संपत्ति, पत्नी, परिवार और सभी लोग मेरे पीछे छूट गए हैं। उनकी देखभाल कौन करेगा और मैं अकेला इतने बड़े ताकतवर सम्राट फिरौन के पास कैसे जाऊं? विशेष रूप से जब मैं मिस्र से बाहर निकला था तब मैंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अगर वह मुझे पा लेता है तो वह मुझे तुरंत मार देगा। इसी कारण से उसके पास जाने में मेरे मन में डर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे भाई हारून को मेरा सहायक बनाओ और उन्हें भी नबुव्वत प्रदान करो। वह काफी ज्ञान और बुद्धि के मालिक हैं और बकेलशलता में मुझसे काफी बेहतर हैं। और तुम मेरे सीने को विस्तृत कर दो, मेरी समझ बढ़ाओ ताकि मैं तुम्हारे निर्देशों का सही रूप में पालन कर सकूं और मेरी भाषा में जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसकी भी तुम सुधार कर दो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की प्रार्थना के जवाब में कहा, हे मूसा, तुमने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं सभी प्रार्थनाएं मंजूर कर ली गई हैं और तुम्हारे भाई हारून को नबूवत प्रदान की गई है। और तुम अपने पत्नी और सामान के बारे में कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पत्नी और सामान की सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश पाकर तूर पर्वत से उतरकर वहां से मिस्र की ओर यात्रा शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचने पर सबसे पहले अपने माता पिता, बहन और बड़े भाई हारून से मिले और उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बताया कि मेरे पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबूवत प्रदान की है और आपको मेरी मददगार के रूप में चुना है। और उन्होंने हमें यह भी आदेश दिया है कि हम अहंकारी फिरौन के दरबार में जाकर उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते की ओर बुलाएं। इसके बाद दोनों भाई एक साथ फिरौन के दरबार के लिए रवाना हुए। फिरौन के महल के सामने कई खजूर के पेड़ थे जिनके साथ फिरौन हमेशा बाघ और शेर बांध कर रखता था ताकि कोई भी दुश्मन उसके महल में प्रवेश न कर सके। लेकिन अल्लाह पाक की असीम अनुकंपा से जब हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम महल के दरवाजे पर पहुँचे तो वे बाघ और शेर न केवल उन्हें हमला करने से दूर रहे बल्कि सिर झुकाकर उन्हें सलाम और अभिवादन करने लगे। दोनों नबी भाई महल के दरवाजे तक पहुँचे और दरबानों से कहा, हम दोनों अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। अपने बादशाह फिरौन को जाकर यह खबर दो और उससे कहो कि हमसे मिलने आए या हमें उसके पास ले चलो। दरबानों ने नबियों की बात सुनकर कहा, क्या तुम्हारे दोनों के दिमाग खराब हो गए हैं या तुम पागल हो गए हो? हमारे राजा खुद ही एक खुदा हैं, फिर तुम किस खुदा का पैगाम लेकर आए हो? तुम अभी यहाँ से चले जाओ। दरबानों ने इस तरह के कई तुच्छ और ताड़ना भरे शब्द कहकर नबियों को विदा देना चाहा, किंतु जब उन्होंने उनके चेहरों की गंभीरता और भयावह स्थिति देखी तो वे उन्हें फिरौन के पास ले जाने के लिए बाध्य हो गए। जब नबी फिरौन के दरबार में उपस्थित हुए तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, हे मूसा, क्या मैंने तुम्हें पुत्र की तरह पाला पोसा नहीं? क्या तुमने अपना पूरा जीवन मेरे आश्रय में नहीं बिताया? इसके बदले में मुझे क्या मिला? तुमने मेरे बावर्ची काबुल को मारकर भाग गए। तुम एक कृतघ्न व्यक्ति हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे फिरौन, तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं लंबे समय तक तुम्हारी शरण में था, लेकिन तब मैं बिल्कुल मूर्ख था और इसलिए मैं तुम सबसे डरकर यहाँ से भाग गया था। लेकिन अब मेरा पालनहार मुझे एक रसूल के रूप में तुम्हारे पास भेज दिया है। फिरौन ने पूछा, कौन है वह तुम्हारा पालनहार जिसने तुम्हें रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वह जो आसमान और जमीन और इनके
बीच की हर चीज का सृजन करता और पालन करता है, वही मुझे रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर फिरौन ने अपने सलाहकारों की ओर देखकर कहा, तुम लोग सुन रहे हो, यह क्या कह रहा है? यह किसी भगवान का संदेश लेकर हमारे पास आया है और दावा कर रहा है कि वह तुम सबसे और तुम्हारे पूर्वजों से अधिक ज्ञानी है। मुझे तो लग रहा है कि इसका दिमाग खराब हो गया है और यह पागल हो गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, बल्कि पूर्व और पश्चिम और इनके बीच की सभी चीजों का सृजनकर्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा है। फिरौन ने कहा, हे मूसा, यदि तुम उपयुक्त सबूत के बिना मुझे छोड़कर किसी और को प्रभु रूप में साबित करना चाहो और यदि वह सबूत नहीं दे सको तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा और ऐसी सख्त सजा दूंगा जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे फिरौन, तुम अपनी यह अभिमानपूर्ण बातें त्याग दो और जो तुम अज्ञानता की वजह से खुद को भगवान बता रहे हो, इस दावे को भी छोड़ दो। तुम एक सृष्टि हो, तुम कभी भी भगवान नहीं हो सकते। हे फिरौन की सभा के सदस्यों, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास अपना रसूल बनाकर भेजा है, सच्चे और शुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अतः हे फिरौन, तुम मान लो ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कालिमुल्लाह। फिरौन ने कहा, अगर मैं तुम्हारा यह कलमा पढ़ूंगा तो मुझे तुम्हारे अल्लाह से क्या मिलेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस कलमे को दिल से पढ़कर और अल्लाह ताला पर ईमान लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें 3 चीजें देंगे, 1 चिरस्थायी यौवन, 2 पूरी दुनिया में राज्य और 3 लंबी उम्र। इन 3 चीजों के अलावा तुम क़यामत के दिन बिना किसी हिसाब के जन्नत में प्रवेश करोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से यह निर्देश था कि वह फिरौन के साथ नरमी से बात करें। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से नरम लहजे में बात की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, हे फिरौन, मैं तुम्हें इस कलमा की दावत दे रहा हूँ। इस कलमा की दावत को स्वीकार करने के लिए सोच विचार कर लो। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन के लिए विदा हो गए। उनके विदा होने के बाद फिरौन ने अपने वजीर हामान से कहा, हामान, तुमने मूसा की सारी बातें सुनी हैं, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हामान ने कहा, जहाँ पनाह, कई दिनों से आप खुदाई का दावा करते आ रहे हैं और राज्य के बनी इसराइल के अलावा सभी लोग आपको खुदा मान चुके हैं और आपकी पूजा करते हैं। अब अगर आप अपने खुदाई का दावा छोड़कर मूसा के खुदा को खुदा मान लेते हैं तो राज्य के सारे लोग आप पर हंसेंगे और आपको कोई महत्व नहीं देगा। तब आपके लिए कहीं भी मुंह छिपाने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए मेरी सलाह है कि किसी भी सूरत में मूसा की बातों में आकर अपनी इज्जत और मान सम्मान का बलिदान देकर उनके खुदा पर ईमान न लाएं। वजीर हमान की इस प्रकार की सलाह से फिरौन का दिल भर गया और वह फिर से पहले की तरह कठोर हो गया। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिर से फिरौन की दरबार में उपस्थित हो गए। तब फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ओर देखकर बोला, हे मूसा, तुम्हारे पास तुम्हारे खुदा का क्या प्रमाण है और तुम जो उसके रसूल हो उसका क्या साक्ष्य प्रमाण तुम्हारे पास है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के प्रश्न का उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण पेश कर दूं तो क्या तुम मेरे अल्लाह पर ईमान लाओगे? फिरौन बोला, तुम अगर सत्यवादी हो तो पहले उसे पेश करो, फिर मैं विचार करूंगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की लाठी को जमीन पर फेंक दिया। वह लाठी तुरंत एक विशाल अजगर सांप में परिवर्तित हो गई और वह सांप फिरौन के सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। यह स्थिति देखकर फिरौन डर के मारे बेचैन हो गया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, क्या तुम मुझे दीन की दावत देने आए हो या मेरी जान लेने आए हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, हे फिरौन, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें दीन की दावत देने आया हूँ। यह कहकर उन्होंने सांप को स्पर्श किया और वह तुरंत फिर से लाठी में परिवर्तित हो गया। फिरौन तब थोड़ा आश्वस्त होकर अपने सिंहासन पर बैठा। इसी समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपनी बगल में रखा और फिर उसे बाहर निकाला। तब उनके हाथ से एक उज्ज्वल प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि उसने सूर्य की रोशनी को भी फीका कर दिया और जो भी उस प्रकाश को देखता था उसकी आंखों के जलने की स्थिति हो जाती थी। फिरौन ने तब कहा,
हे मूसा, अपनी रोशनी को बंद कर लो, नहीं तो हम सब इस रोशनी के कारण अंधे हो जाएंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से अपना हाथ अपनी बगल में रखा और तुरंत वह प्रकाश बंद हो गया। यह सब चमत्कार देखकर फिरौन अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्रति विश्वास जताने का बंदोबस्त कर ही रहा था कि तभी वजीर हामान ने जब फिरौन के इस मनोभाव को समझा तो उसने फिरौन से कहा, जहांपना, मूसा एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसकी इन सभी जादुई करतूतों से डरे नहीं। आपके राज्य में मूसा से भी बड़े जादूगर हैं, उनके द्वारा हम मूसा को पराजित और काबू में कर सकते हैं। सुनकर हामान की बात फिरौन के दिल में फिर से हिम्मत आई और उसके मन की स्थिति फिर से बदल गई। तब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे बहुत से जादूगर हैं, अगर तुम उन्हें हरा सको तो मैं तुम्हारे खुदा पर यकीन करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो ऐसा ही हो। अब बताओ किस दिन मुझे तुम्हारे जादूगरों का मुकाबला करना होगा। फिरौन ने कहा, सामने ही हमारा एक त्योहार का दिन है, उस दिन बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और उसी दिन तुम्हारे साथ मेरे जादूगरों का मुकाबला होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तो वही रहेगा। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन की दरबार से विदा हो गए। इसके बाद फिरौन ने दूसरे राज्य के लोगों को भेजकर जादूगरों को इकट्ठा करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में 4000 जादूगर राजधानी में इकट्ठा हो गए। फिरौन ने सोचा कि इन सभी जादूगरों से ही मूसा को हराया जा सकता है। फिर उसने उपस्थित जादूगरों से कहा, हे जादूगरों, मैं लगभग 300 वर्षों तक तुम लोगों का लालन पालन करता आ रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मैंने कभी तुम्हें अपने निजी कार्यों के लिए नहीं बुलाया। लेकिन आज मेरे सामने एक भयंकर खतरा आ खड़ा हुआ है और मुझे उस खतरे से बाहर निकलना है। यही कारण है कि मैंने तुम सभी को इकट्ठा किया है। तुम सभी पूरी शक्ति से मेरे खतरे को दूर करने की कोशिश करो। मूसार बात शायद तुम सब जानते हो, वह एक बड़ा जादूगर है, लेकिन मेरा विश्वास है कि तुम्हारी जादुई शक्तियों के आगे मूसा का जादू धूलिसात हो जाएगा। अगर तुम अपने जादू से मूसा को पराजित करने में सफल होते हो तो मैं तुम सभी को ऐसा इनाम दूंगा जिससे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जादूगरों ने कहा, जहांपना, इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मूसा कितना ही जादू जानता हो, हमारे जादू के सामने उसका जादू और करतब पूरी तरह से नाकाम और असफल हो जाएगा। मूसार बात शायद तुम सब जानते हो, आप निश्चित रहें, जीत आपकी ही होगी। ठीक तारीख पर फिरौन के चुने हुए 4000 जादूगर मैदान में आ गए। जादू प्रदर्शन के लिए एक उपयुक्त और विशाल मैदान चुना गया था और देश के सभी लोग उस मैदान में आकर जमा हो गए थे। वे आज मूसा और फिरौन के जादूगरों की मुकाबला देखने आए थे और जानना चाहते थे कि इस मुकाबले में कौन हारेगा और कौन जीतेगा। हजारों लोग मैदान में हलचल मचाने लगे। ऐसे समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना डंडा हाथ में लेकर मैदान में प्रस्तुत हुए। फिरौन और उसका प्रधानमंत्री हामान और दरबार के लोग पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। जादूगर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने खड़े थे। फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संबोधित करके कहा, हे मूसा, क्या तुम पहले अपनी प्रदर्शनी दिखाओगे या हम पहले अपनी प्रदर्शनी दिखाएं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ही पहले अपना जादू दिखाओ। इसके बाद जादूगरों ने कुछ रस्सियां जमीन पर रख दी और थोड़ी सी हिलाते ही मैदान में अनगिनत सांप और बिच्छू भर गए। वे सांप और बिच्छू तेजी से इधर उधर दौड़ने लगे। यह दृश्य देखकर उपस्थित दर्शक डर के मारे सहम गए। जादूगर अपने जादू को दिखाकर मन ही मन बहुत गर्व और अहंकार महसूस करने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संबोधित करके कहने लगे, हे मूसा, तुम चुप क्यों हो? हमारे जादू को देखकर क्या तुम डर गए? अब तुम भी अपनी कुदरत दिखाई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपने हाथ की लाठी जमीन पर छोड़ दी। तुरंत ही वह लाठी एक विशालकाय अजगर में बदल गई और मैदान में फैले जादूगरों के सारे सांपों को निगलने लगी। कुछ ही समय में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अजगर ने मैदान साफ कर दिया। अब जादूगरों ने पहले से भी ज्यादा खतरनाक सांप बनाए और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अजगर उन्हें भी निगल गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर जादूगर पूरी तरह से हैरान रह गए
उनके पास अजगर के खिलाफ कुछ भी करने का कोई उपाय नहीं बचा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अजगर की भूख शांत नहीं हो रही थी और वह क्रोधित होकर कुछ और खाने के लिए फिरौन की ओर बढ़ने लगा। यह स्थिति देखकर फिरौन ने अपने सिंहासन से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए महल की ओर भागना शुरू कर दिया। मैदान में उपस्थित दर्शक भयभीत होकर जिस दिशा में हो सकता था भागने लगे। तभी अल्लाह ताला की तरफ से अदृश्य आवाज आई, हे मूसा, अपनी लाठी उठा लो वरना वह सारे इंसानों को भी खा जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अजगर पर हाथ फेरा और वह तुरंत पहले की तरह लाठी में बदल गई। जादूगरों ने यह दृश्य देखकर सोच में डूब गए। उन्हें समझ आ गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो दिखा रहे हैं वह कोई जादू नहीं है, क्योंकि जादू के बारे में उनका असीम ज्ञान था। जादूगरों ने समझ लिया कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। बिना किसी दिव्य शक्ति के इस प्रकार के कार्य करना किसी तरह संभव नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निसंदेह अल्लाह ताला के नबी हैं। फिर जादूगरों की मानसिक स्थिति बदल गई और वे सभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की महानता और महिमा में ईमान लाकर सिजदा में झुक गए। उन्हें देखकर वहां उपस्थित जनता में से कई लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म को स्वीकार कर लिया। जब फिरौन ने देखा कि जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म को अपना चुके हैं तो वह क्रोध से फट पड़ा। उसने जादूगरों की ओर देखकर कहा, हे बेईमान जादूगरों, मैं तुम्हें अनुमति देने से पहले तुम कैसे मूसा के भगवान पर ईमान ले आए? इस अपराध की सजा के तौर पर मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और फिर तुम्हें खजूर के पेड़ पर लटकाऊंगा। तब तुम समझोगे कि मेरी सजा कितनी कठोर और भयानक है। जादूगरों ने कहा, हे फिरौन, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भगवान का जो सबूत पाया है और जिस रूप में उसे पहचाना है उसके मुताबिक हम तुम्हें किसी भी तरह से स्थान नहीं दे सकते। अब तुम जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन सत्य यही है कि तुम हमें केवल इस दुनिया में सजा दे सकते हो, परंतु आखिरत में तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनकी ऐसी बातें सुनकर फिरौन ने जल्लादों को हुक्म दिया, हे जल्लादों, तुम उनके एक एक हाथ और एक एक पैर काटकर उन्हें सूली पर लटका दो। फिरौन के आदेश का पालन किया गया। जादूगरों के हाथ पैर काटकर उन्हें सूली पर लटका दिया गया, लेकिन उनके शरीर में जान रहने तक उन्होंने कहा, हम अल्लाह पर विश्वास लाए हैं, हम कभी ईमान नहीं छोड़ेंगे, हम अपने रब के पास जा रहे हैं। हमारी यह आशा है कि हमारा रब हमें माफ कर दे। इस घटना के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा, हे फिरौन, क्या अब भी तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाओगे? तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब आने से पहले तुम उस पर ईमान लाकर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि वह पहले से ज्यादा अहंकारी और उद्दंड हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की एकता का प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बावजूद जब फिरौन और उसकी कौम ने ईमान नहीं लाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर विभिन्न प्रकार की आजाब और बला मुसीबतें भेजनी शुरू की, जैसे बाढ़, टिड्डियां, जुएं, बेअंक और देश का सारा पानी रक्त में परिवर्तित हो गया। यह सब उन्हें चेतावनी देने के लिए किया गया था। जब उन पर यह विपत्तियां और मुसीबतें आ पड़ती तो वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर विनती करते, हे मूसा, तुम अपने प्रभु से दुआ करो, अगर वह हमारी विपत्ति दूर कर दें तो हम उस पर ईमान ले आएंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर उस मुसीबत को दूर करने के लिए दुआ करते, लेकिन जैसे ही वह मुसीबत दूर हो जाती फिरौन और उनके अनुयायी दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने से मुंह मोड़ लेते। इस तरह लगभग 12 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अलग अलग प्रकार की आजाब और सजा दी, मगर उन्हें कोई सीख नहीं मिली। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन फिरौन और उनके अनुयायियों से बहुत नाराज और गुस्सा हो गए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, हे मूसा, तुम बनी इसराइल को लेकर रात में गुप्त रूप से मिस्र से निकल जाओ। तुम इस तरह से निकलोगे कि फिरौन और उनके लोग कुछ भी न समझ पाएं। फिर जब तुम अपनी कौम को लेकर सागर के किनारे पहुँचोगे
तो तुम अपनी लाठी से सागर के पानी को मारना। इससे सागर का पानी सूखकर एक रास्ता बन जाएगा और तुम उस रास्ते से सुरक्षित सागर को पार कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह हिदायत मिलने के बाद उन्होंने बनी इसराइल को सूचित किया। फिर एक समय ऐसा आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को रात को चांद निकलने के साथ ही रवाना कर दिया। तफसीरकार हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के अनुसार उस रात चंद्रग्रहण था, जिसके कारण थोड़ी अंधकार थी। इस मौके का फायदा उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल गए। सहाबी हजरत तमूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से वर्णित एक रिवायत में बताया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते हुए अचानक बनी इसराइल को लेकर एक अनजान स्थान पर पहुँचे। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम में से कोई इस स्थान की पहचान जानता है? बनी इसराइल ने कहा, हमारे इस मार्ग पर चलने का रहस्य हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इच्छा को पूरा करना है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल से पहले उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह प्रतिज्ञा ली थी कि मिस्र छोड़ते समय जिस संदूक में उन्हें दफनाया गया है उस संदूक को फिलिस्तीन ले जाया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो कौन ऐसा है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दफन स्थान के बारे में जानता हो? लोगों ने कहा, हे अल्लाह के नबी, हमारे बीच एक बूढ़ी औरत के अलावा कोई और इस बारे में नहीं बता सका। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, हे बूढ़ी औरत, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर कहाँ है? तब बूढ़ी औरत ने कहा, हे अल्लाह के नबी, मेरे बारे में एक निर्णय को जाने बिना मैं आपको हजरत यूसुफ के कब्र के बारे में नहीं बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस ज्ञान को समझ नहीं पाए और पूछने लगे, हे बूढ़ी औरत, तुम अपने बारे में किस निर्णय की बात कर रही हो? बूढ़ी औरत ने तब कहा, हे अल्लाह के नबी, मैं स्वर्ग में आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आप मुझे यह वादा दे सकते हैं तो मैं आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर बता दूंगी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद से यह वादा नहीं कर सकते थे, इसलिए वह परेशान हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से वही आई, हे मूसा, बूढ़ी औरत को यह वादा दे सकते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन की निर्देश पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बूढ़ी औरत को यह वादा दिया। बाद में वृद्धा उन्हें एक कुएं के पास ले गई और बोली, हे अल्लाह के नबी, इस कुएं का पानी पूरी तरह से निकाल दें। इस कुएं के नीचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक खबर है। वृद्धा की बात के अनुसार उस कुएं का पानी निकाल दिया गया। फिर दिखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुबारक शव एक संदूक में रखकर दफनाया गया है। बाद में उस संदूक को ऊपर लाया गया और शव से भरी संदूक लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बानी इसराइल के लोग यात्रा करने लगे। उनके चलने के दौरान उस शव से इतनी रोशनी निकल रही थी मानो सूर्य की किरणें फैल रही हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बानी इसराइल के साथ तेजी से लाल सागर की ओर बढ़ रहे थे। उधर सुबह होते ही कृप्तियों ने बानी इसराइल के घरों में जाकर देखा कि बानी इसराइल का कोई निशान तक नहीं है। तब उन्होंने समझा कि बानी इसराइल मिस्र छोड़ चुके हैं। इस बात की सूचना उन्होंने जल्दी से फिरौन को दी। खबर सुनकर फिरौन उत्तेजित हो गया। फिर उसने उपस्थित लोगों और अपनी सेना के बीच उत्साह भरने के उद्देश्य से कहा, हे मिस्रवासियों, बनी इसराइल हमें धोखा दे रहे हैं और हमारी गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अनिवार्य रूप से उन्हें पकड़कर कड़ी सजा देनी होगी। मेरा आदेश है कि तुरंत मेरी सारी सेना तैयार हो जाए और बनी इसराइलियों को पकड़ने के लिए हथियारों से लैस हो जाए। फिरौन के आदेश को पाकर उसकी सेना हथियारों से सज्जित होकर निर्धारित स्थान पर इकट्ठा हो गई। इसके बाद विशाल सेना के साथ फिरौन ने हजरत मूसा और बनी इसराइल का पीछा करना शुरू कर दिया। वे बड़ी तेजी से रास्ता पार कर रहे थे और कहीं भी रुकने का विचार उनके मन में नहीं आ रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे यात्रा में विराम लेंगे तो शिकार उनके हाथ से निकल जाएगा। वे किसी भी तरह से बनी इसराइल को छूटने नहीं देना चाहते थे। इसी बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ लाल सागर के किनारे पहुंच गए। बनी इसराइल ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि फिरौन अपनी पूरी सेना और लोगों के साथ उनके पीछे तेजी से आ रहा है। इस स्थिति में बनी इसराइल अति निराशा में डूब गए। जिस तरह और जिस संख्या में सशस्त्र सेना उनकी ओर बढ़ रही थी, बनी इसराइल सोचने लगे कि आज उनकी मृत्यु निश्चित
स्थित है। यद्यपि उन्होंने फिरौन और उसकी कौम से मुक्ति पाने की आशा में मिस्र छोड़ दिया था, लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसमें उनका अस्तित्व अब संकट में पड़ गया था। पीछे फिरौन और उसकी लाखों लाख सेना और सामने उथल पुथल लाल सागर। भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। वे अत्यंत व्याकुल होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बोले, हे मूसा, हम तो पकड़े गए। इतने दिनों तक फिरौन हम पर अत्याचार करता रहा, लेकिन हमें जीवित रखता था। आज तो हमारी कोई रक्षा नहीं होगी। आज हमें सभी को मार डालेगा। अगर किसी को जीवित भी रखेगा तो उसे गुलाम बना लेगा। ऐसी स्थिति में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शांत और निर्विकार रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ उन्होंने किया है वह अल्लाह के आदेश से किया है। इसलिए अल्लाह, जो महान शक्ति और ज्ञान के स्वामी हैं, उन्हें इस संकट से अवश्य ही बचाएंगे। उन्होंने विश्वास पूर्वक बनी इसराइलियों को कहा, हे बनी इसराइल, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ हैं, वह हमें अवश्य मार्ग दिखाएंगे। मिस्र छोड़ने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात बता दी थी कि लाल सागर के तट पर पहुंचने के बाद जब आप अपनी छड़ी से पानी पर प्रहार करेंगे तो एक सुखी रास्ता बन जाएगा और आप बनी इसराइलियों को लेकर सुरक्षित रूप से सागर के दूसरे पार पहुंच जाएंगे। लेकिन लाल सागर के किनारे पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वह बात बिल्कुल ही भूल गए, जिसके परिणाम स्वरूप वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। दूसरी ओर पकड़ लिए जाने का डर और इसराइलियों की चीख पुकार जारी थी, क्योंकि वे पीछे सचमुच मौत के फरिश्ते को देख रहे थे। इस स्थिति में अल्लाह ने मेहरबानी करके फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताया, हे मूसा, तुम अपने हाथ की लाठी से सागर पर प्रहार करो। वही प्राप्त करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की लाठी से सागर के पानी पर प्रहार किया और तभी सागर का पानी फट गया, जिससे बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 रास्ते बन गए और पानी रास्तों के दोनों ओर बर्फ के समान ठोस पदार्थ का आकार लेकर पर्वत के समान खड़ा हो गया। देखने में लग रहा था जैसे दोनों ओर पहाड़ हों और बीच में रास्ता। अल्लाह की अपार शक्ति से लाल सागर के बीच में बने इस रास्ते से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के निर्देश पर 12 कबीले एक एक रास्ता पकड़कर चल पड़े। रास्तों के बीच के ठोस बर्फ की समान पानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बना दिया था कि रास्ता पार करने वाले एक दूसरे को देख सकते थे और आपस में बातें कर सकते थे और वह रास्ता बहुत जल्दी पार करने में सक्षम हो गए। जल्द ही वे लाल सागर के दूसरी ओर पहुंच गए। बनी इसराइल बड़े तेजी से उस रास्ते पर चल रहे थे और उधर पीछे से फिरौन अपने सैन्य बल के साथ लाल सागर के किनारे पहुंच गया। सागर के किनारे पहुंचकर जब उन्होंने सागर में बने रास्ते का दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा रास्ता इंसानी कल्पना के परे था जिसे किसी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था और आज वे उसे वास्तविकता में देख रहे थे। असीमित आश्चर्य में वे निराश होकर खड़े रह गए। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। एक अद्वितीय दृश्य के दर्शन से वे स्थिर होकर खड़े हो गए। तब फिरौन ने सोचा कि क्या यह मूसा का जादू है या उसकी कोई चाल। अगर लोगों ने मान लिया कि यह मूसा का जादू है तो वे मूसा पर विश्वास कर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी इतने दिनों की खुदाई का दावा एक क्षण में धूल में मिल जाएगा। इससे मुझे जनता के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए फिरौन ने भी धोखे का सहारा लिया और उसने अपने सैनिकों को देखकर कहा, तुम क्या देख रहे हो? जो कुछ भी तुम देख रहे हो यह मेरी ही रचना है। मेरे भय से समंदर का सीना चीर कर रास्ता बना दिया है, इसलिए तुम सब आगे बढ़ो। शापित फिरौन ने मुंह से ये सारी बातें तो कह दी, पर उसके मन में ये डर था कि अगर वह मूसा द्वारा बनाए गए रास्ते पर अपनी सेना के साथ समंदर में उतरता है और समंदर का पानी दोबारा मिल जाएगा तो उसे और उसकी सेना को जल समाधि लेनी होगी। इसी डर से वह मुंह से चाहे कुछ भी कहे समंदर में उतरने से डर रहा था। लेकिन अगर वह समंदर में नहीं उतरेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह पाक के आदेश से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक घुड़सवार के रूप में फिरौन के घुड़सवार के सामने आकर खड़ा हो गए। फिरौन का घुड़सवार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर उनके पास पहुंचने के लिए उत्सुक हो गया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े को समंदर के रास्ते पर चला दिया। फिरौन का घुड़सवार भी उन्हें देखकर समंदर के रास्ते पर उतर गया। फिरौन ने अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन विफल रहा। नतीजतन उसका घोड़ा उसे समंदर के रास्ते पर ले गया और उसकी सेना भी उसका पीछा करने लगी। बनी इस्राएल के लोग यह दृश्य देखकर बेहद चिंतित हो गए, क्योंकि रास्ते अभी भी खुले थे और फिरौन और उसकी सेना घोड़े पर सवार थे, जबकि बनी इस्राएल के लोग पैदल और निहत्थे थे। इसलिए वे डर गए कि यदि वे फिरौन की सेना के हाथ लग गए तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इस डर से वे बहुत व्याकुल और चिंतित हो उठे। जब फिरौन के सभी सिपाही समुद्र की उस रास्ते में उतर गए और एक भी सिपाही बाकी न रहा और उधर बनी इस्राएली सभी समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, ठीक उसी क्षण समुद्र का पानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह उभरकर फिरौन और उसके सैनिकों पर टूट पड़ा। दिल दहला देने वाले गर्जन के साथ ये लहरें फिरौन के सैनिकों पर टूट रही थीं। फिरौन और उसके सैनिक बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन अल्लाह की सजा से उन्हें बचाने के लिए और कोई नहीं था। फिरौन जब समुद्र में डूब रहा था तब वह अल्लाह के अजाब के फरिश्तों को देख रहा था। इसके बाद उसने अल्लाह पर ईमान लाकर कहा, मैं ईमान लाता हूँ उस पर जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए हैं। लेकिन तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अब मुझ पर ईमान लाते हो, लेकिन इससे पहले तुम नाफरमान थे और तुम तो फसाद करने वालों में से थे। बनी इस्राएल समुद्र के दूसरे किनारे खड़े होकर फिरौन और उसके सैनिकों का डूबने का दृश्य देख रहे थे। इस नज़ारे को देखकर उन्होंने अल्लाहु अकबर के नारे से आकाश और वायुमंडल को गुंजायमान कर दिया, जैसे वे नई जिंदगी वापस पा गए हों। इस भावना ने उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बनने के लिए प्रेरित किया और इसी तरह अल्लाह का नाफरमान बंदा और अहंकारी शासक फिरौन समुद्र के पानी में डूबकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। प्रिय दर्शकों, यही एक अहंकारी और अल्लाह का नाफरमान बंदे का आखिरी परिणाम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसकी नाफरमानी से और सभी प्रकार के गुनाहों से बचाए।